अरे कांता, आज फिर लेट। इतनी देर क्यों हुई तुझे आने में? वो मेम साहब, मेरे पति को खाना देने जाना पड़ा फैक्ट्री में, इसीलिए देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। चल चल ठीक है, जा जाकर बर्तन धो। किचन में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। जी मेम साहब। कांता किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। उसकी नजर वहां कचरे के डिब्बे पर पड़ती है। हे भगवान, यहाँ दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से खाना नसीब नहीं होता, और एक ये लोग हैं, बर्तन भर भर कर खाना कूड़े में फेंक देते हैं। कैसे लोग हैं ये? बर्तन मांजने के बाद कांता कपड़े धोती है, फिर सारे घर की साफ सफाई करके वहां से चली जाती है। ये भी कोई जिंदगी है? दिन भर कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी तनख्वाह के नाम पर चिल्लर मिलते हैं, वो भी इधर आए उधर गए। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। आज मालिक को तनख्वाह बढ़ाने को कहा तो उसने कहा कि काम मिल रहा है, वही बहुत है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती साहब या मेम साहब को तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहने की। एक तो रोज मुझे देर हो जाती है, ऊपर से तनख्वाह के लिए कहूंगी तो कहीं मुझे काम से ही ना निकाल दें। आज किट्टू बड़ी जल्दी सो गई। शाम से ही दूध की रट लगाए हुए थी। अब इस महंगाई में इसके लिए दूध कहां से लाऊं? जब नहीं मानी तो मैंने पानी में चावल का आटा मिलाकर दे दिया। इसने पीते ही उगल दिया। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, फिर ये रोते रोते सो गई। ये बात सुनकर शंकर की आंखें नम हो जाती हैं। सोई हुई किट्टू के सिर पर हाथ फेरते हुए वो सोचता है, ये भी क्या जिंदगी, जिसमें मेरे जीते जी मेरी बच्ची को दूध के लिए तरसना पड़े। कुछ दिनों बाद उसी फ्लैट में, देख कांता, ये तेरा रोज रोज का ड्रामा नहीं चलेगा। कभी तुझे पति को खाना देना होता है तो कभी तेरी बेटी बीमार रहती है, और आज तू कह रही है कि तेरे पति को फैक्ट्री में चोट लग गई, इसलिए तुझे आने में देर हुई है। अब जा, मेरा मुंह मत देख, जाकर काम कर, और आइंदा लेट हुई तो समझ जाना तुझे काम से निकाल दूंगी। यहाँ कमी नहीं है तेरी जैसी नौकरानियों की। कांता चुपचाप अपने काम में लग जाती है। उस दिन सारा काम खत्म करने के बाद वो मेम साहब के पास आती है। मेम साहब, आपसे एक बात कहनी थी। कहो, क्या बात है? मेम साहब, आप जो ये खाना कचरे में फेंक देते हो, ये मत करो। ये खाना मैं ले जाया करूंगी। इससे खाना बर्बाद भी नहीं होगा और मेरा काम भी चल जाएगा। ठीक है, कल से मैं खाना किचन के स्लैब पर ही रख दिया करूंगी, ले लेना। इसके बाद कांता रोज बचा हुआ खाना बांध कर ले जाती। एक दिन फ्लैट में पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे। तभी कांता काम खत्म कर खाना बांधकर वहां से निकल जाती है। ये रोज रोज क्या लेकर जाती है? बचा हुआ खाना जो रोज कचरे में फेंका जाता था। इसने कहा कि खाना फेंकने की जगह मुझे दे दिया करना। मैंने कहा ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। कहीं ये खाने की आड़ में घर का सामान चुरा कर तो नहीं ले जाती? नहीं जी, ये ऐसी नहीं है। और कुछ हो ना हो, ये है ईमानदार। अरे तुम्हें क्या पता, हो सकता है कि घर के छोटे छोटे कीमती सामान चुरा कर ले जाती हो, जिनका हमें पता नहीं चलता हो। आखिर हमारे घर में कितने छोटे छोटे कीमती सामान भी तो बहुत हैं। हाँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या किया जाए? अगले दिन सब काम हो गया। मेम साहब, मैं चलती हूँ। दोनों पति पत्नी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने आंखों आंखों में इशारा किया और चुपचाप कांता के पीछे चल दिए। आ गई तुम, अब जल्दी से खाना खिला दो। सुबह से मैंने और किट्टू ने कुछ नहीं खाया है। कांता खाने की पोटली खोलती है और थाली में खाना निकालकर अपने हाथ से शंकर और किट्टू को खिलाने लगती है। शंकर के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, वो खुद से खाना भी नहीं खा सकता था। बाहर खड़े उसके साहब और मेम साहब जब ये दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। दोनों कांता के घर के अंदर आते हैं। अरे मेम साहब, आप पर साहब भी हैं। क्या हुआ मेम साहब, आप लोग यहाँ पर? हमें माफ कर दो कांता, कुछ गलतफहमी के कारण हमने तुम पर शक किया, लेकिन तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर की यह हालत है? आखिर ये सब कैसे हुआ? ये जिस फैक्ट्री में काम करते थे,
वहां इनके ऊपर कोई भारी मशीन गिर गई थी। फैक्ट्री के मालिक ने सारा इल्जाम इनके ऊपर ही डाल दिया है और कोई मुआवजा भी नहीं दिया। घर की हालत बद से बदतर होती चली गई। घर में पैसे मेरी तनख्वाह से ही आते हैं और वो भी इनकी दवाइयों में ही खत्म हो जाते हैं। खाने तक के पैसे नहीं बचते हैं, इसीलिए मैं आपके घर से बचा हुआ खाना लेकर आती हूँ। इसी खाने की वजह से मेरा घर चलता है। उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी मेम साहब, मगर आप काफी गुस्से में थी, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। हमें माफ कर दो कांता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब हम इस भूल को सुधारेंगे। आज से तुम्हारे पति का इलाज हम करवाएंगे और किट्टू की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी हमारी।